ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 9/5/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वो अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं हमने जो भी पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्मभोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देते हैं। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह पाप कर्म किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने। वो है ऊंचते ऊंच, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच है। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। अपने गुरु आदि की कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, उनसे ऊंच और कोई नहीं है। धर्मराज भी उनके साथ है क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान, हमें क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना तो भोगनी ही पड़ती है, जिसको कर्मभोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्मभोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वो तो कुछ कर न सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगनी पड़ती है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। फिर बाबा ने तीसरी बार कहा, गर्भ जेल में कोई दवाई आदि नहीं है, वहाँ सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते तब कहते भगवान इस जेल से हमें बाहर निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचते ऊंच बाप, परंतु है गुप्त, और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं। फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहे तो। परंतु कोई से भी लेते नहीं हैं शिव बाबा। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, डोंट टच। तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की भी दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेंगे, कोई हाथ भी हमें नहीं लगा सकते। पतितों को बाबा कहते छूने भी नहीं देते हैं। आज बाबा कहते हैं, बाबा आज कहते हैं और फिर जाकर के नरकवासी बनते हैं। ऐसे को तो बाबा कहते देखेंगे भी नहीं। बाप कहते मैं ऊंचते ऊंच हूँ, इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार मुझे उद्धार करना है। मुझे कोई जानता नहीं। शिव की पूजा करते हैं परंतु उनको जानते थोड़ी ही है। यह गीता का भगवान है और वो यहाँ आकर के पृथ्वी पर आकर के ज्ञान देते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं, वह आते ही नहीं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे। पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। बाबा का रिगार्ड, अमृत वेला करना बाबा का रिगार्ड है, मुरली सुनना, क्लास में आकर के ये बाबा का रिगार्ड है। सेवा करना, रहते देखो कितना साधारण, समझाते भी है मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ,
जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सबकी आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीर उनके बाप तो वह तो है ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं, परंतु अभी वह यहाँ सन्मुख बैठे हैं। सभी समझते थोड़े ही है हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर देह अभिमान पर ही हिरी हुई है, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते। देह को ही देखते रहते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे और बाप की श्रीमत पर चले। बाबा कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी है। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाबा है ही गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते हैं। बच्चियाँ शिव के मंदिर में जाकर के समझा सकती है। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियाँ दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। देखो तो बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, यह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उसकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वो पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जाकर के जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो सीख करके गया होगा, उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। ये संस्कार लेकर के आत्मा आगे जाती है। यह तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कहता रहेगा बच्चा। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे, ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़ी है। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं। यहाँ भी पूजा करते परंतु पहचान कुछ भी नहीं है, तो उनको बतलाना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर है, गीता का भगवान है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई भी मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ाते हैं। यह सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवान वाज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। किसने कहा? भगवान वाज का महाशत्रु है, वह हमको सिखलाते हैं। अच्छा, इस पर जिद पहनो, पुरानी दुनिया का संन्यास करो। वो है शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते हैं, वो तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर है वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। हाँ, बाबा के शिवलिंग के मंदिर जितने भी है वहाँ जाके सेवा करो। शिव के मंदिरों में जाओ। माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाए तो उससे भी अच्छा है। ज्ञान सुना सकते हैं ना सभी को। अभी तो हमको बाबा से राजू भाग्य लेना है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंचते ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा और कोई नहीं दे सकता। यह है कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। यह राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखाया? जो सतयुग के मालिक बने। जिसकी पूजा करते हो वो हमको पढ़ा करके सतयुग का मालिक बनाते। कितना ये नशा होना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। पतित वाले ही पावन में जाते हैं। कहते भी है बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो आए हैं फिर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। कितने लोगों को परमात्मा ने पावन बनाया, अपनी दुनिया स्थापन की, अभी जाने का वक्त है।
पावन बनाकर ये देवता बनाओ, वो है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं। कंपेनियन माने जीवन साथी ऐसे होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसे ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में बहुत सेवा का शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जा कर के सर्विस करें। बाबा की तो उछल आनी चाहिए अंदर से। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अभी तो हालात देख रहे हैं सभी। अब शिव बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो हो न सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा, दूसरे जन्म में वही फीचर्स वही नाम थोड़े ही होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। श्री कृष्ण यह ज्ञान किसको भी सिखला न सके, वह श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे। अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं सतयुग और त्रेता युग में। कि द्वापर युग में बाबा कहते रावण का राज्य शुरू हो जाता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े इतने लेते हैं। तो यह बाबा समझाते हैं, वह है ऊंचते ऊंच भगवान, पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर भी यह भी तो होता है, नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासिया बनेंगे। इसलिए कहा पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और रोलेंगे रूठेंगे तो बनेंगे खराब। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? नहीं। बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासिया बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं, देखो खाया पिया और सोया, क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवे, समझते ही नहीं हैं। तब बाबा कहते ऐसे मत समझो, यह ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, ब्रह्मा बाबा का भी रखना है। उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो फिर धर्मराज के डंडे बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी यहाँ सुना बाहर गया और खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाबा कहते विष को छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शरणिया बनो। वाह, कन्याओं को बाबा विशेष प्रेरणा दे रहे हैं, बहादुर शरणिया बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती है तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? वह कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं। अभी सनातन धर्म की ओर सभी का ध्यान गया है और सनातन धर्म वाले भी जागरूक हो रहे हैं अभी। तो बाबा कहते हैं सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हो? झूठ तो झूठ सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से झूठ शुरू होती है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वो अपने को बदलते ही नहीं। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं। फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाने फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ? श्री मन पवित्र, श्रीमत भी किसी की नहीं है। यह तो उन्हों की आयरन एजेड मतें हैं दुनिया में। बाबा कहते कि जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं,
दुख देने की मदद देते रहते हैं, उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? तो बाबा कहते अब तुम कुमारियाँ खड़ी हो जाओ। कल भी बाबा ने विशेष कुमारियों को डायरेक्शन दिए थे, आज भी बाबा दे रहे हैं कि सेवा के लिए खड़ी हो जाओ। तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियाँ चाहिए बाबा को। योग युक्त अच्छी होशियार, अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गंवाना है। बाबा का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। आज का वरदान है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते हैं। लेकिन याद रहे मेरी सेवा नहीं, ये तो बाबा ने दी हुई सेवा है। तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ, प्यार से अपनाओ पवित्रता को। ये पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हम बच्चों को योगी भव पवित्र भव का वरदान दिया है। और जो चीज़ वरदान में प्राप्त होती है वो सहज हो जाती है, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे सेवा करते हुए उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।